जब अंधेरा अपने पूरे बदन पर फैलता है, सन्नाटा हर दिशा को घेर लेता है, तभी अचानक लोहे के टकराने जैसी आवाजें, घोड़ों की टापों की गूंज और जंग की गहरी चीखें रात की खामोशी को चीर देती हैं। कुछ कहते हैं ये आवाजें कहीं से नहीं, बल्कि लश्कर बाबा के इलाके से आती हैं। शहर के लोग रात के इस समय अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेते हैं। बच्चे रोते हैं और बड़े डर के मारे खामोश हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इन आवाजों के पीछे छिपा है एक पुराना राज, एक लश्कर जिसे समय ने भुला दिया, लेकिन उसकी गूंज आज भी रात में सुनाई देती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये जंग कभी सच में हुई थी। लश्कर बाबा का यह इलाका तब एक युद्ध भूमि रहा था। युद्ध के सेनानायक, हथियार और घोड़े सब कुछ अब सिर्फ आवाज बनकर लौट आए हैं। कई लोगों ने खुद महसूस किया है कि जब ये आवाजें आती हैं, तो उनके चारों ओर ठंडी हवा का सैलाब उठता है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि किसी अदृश्य सेना का कदम उनके पीछे है। रात की चुप्पी में अचानक गूंजती तलवारों की टकराहट और घोड़े की टापें, यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने छायाओं को युद्ध के मैदान में दौड़ते हुए देखा है। लेकिन जैसे ही आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, वे गायब हो जाते हैं और सब कुछ फिर शांत हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि लश्कर बाबा के इलाके में कोई प्राचीन शक्ति बसी हुई है, जो युद्ध में मारे गए सैनिकों की आत्माओं को बांधती है। रात के समय जब आप यहाँ चलते हैं, तो लगता है जैसे पुरानी लड़ाई फिर से जीवित हो रही हो। और वहीं गांव के कुछ लोग इस आवाज को सुनकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और फिर कभी लौटकर नहीं आते। कई बार उन्होंने कहा है कि उनकी आंखों के सामने अजीब दृश्य उभरते हैं, जैसे पुरानी सेना युद्ध भूमि पर दोबारा सज रही हो। लेकिन यह सिर्फ उन लोगों की कहानी है। कुछ लोग इसे महज काल्पनिक मानते हैं, कुछ कहते हैं कि यह सच है। पर जो भी हो, जब रात का सन्नाटा गहराता है, लश्कर बाबा के इलाके से आने वाली जंग की आवाज हर किसी के दिल में डर और रहस्य का अजीब सा रात जैसे जैसे और गहरी होती जाती है, वैसे वैसे लश्कर बाबा का इलाका और भारी महसूस होने लगता है। हवा अचानक रुक सी जाती है, पेड़ों की पत्तियां बिना कारण हिलने लगती हैं और उसी पल फिर से वही आवाजें, जैसे कोई सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगर उस समय कान लगाकर सुना जाए, तो सिर्फ जंग का शोर नहीं, बल्कि आदेश देने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। किसी सेनापति की गर्जना, सैनिकों की हुंकार और फिर एक साथ हथियार उठने की गूंज। जो लोग हिम्मत करके उस रास्ते से गुजरते हैं, वे बताते हैं कि कई बार जमीन के नीचे से कंपन महसूस होता है, मानो घोड़े अभी भी दौड़ रहे हों। और कभी कभी तो पैरों के निशान भी दिख जाते हैं, जो कुछ कदम चलने के बाद अचानक मिट जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि लश्कर बाबा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस युद्ध का प्रहरी है, जिसकी हार या जीत कभी पूरी नहीं हुई। कहते हैं युद्ध अधूरा रह गया और उसी अधूरेपन ने इन आत्माओं को इस जगह से बांध दिया। कई बार रात में अचानक इलाके के जानवर बेचैन हो जाते हैं। कुत्ते एक ही दिशा में देखकर भौंकने लगते हैं, घोड़े बंधे बंधे उछलने लगते हैं और पक्षी बिना वजह आसमान में मंडराने लगते हैं, मानो वे कुछ देख रहे हों जो इंसानी आंखों से छुपा हुआ है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जंग की आवाजों के साथ कभी कभी धुएं जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं, जो धीरे धीरे आकार लेती हैं, जैसे सैनिक कतार में खड़े हों, हाथों में हथियार, चेहरों पर गुस्सा और आंखों में अधूरी लड़ाई की आग। इतिहास के जानकार कहते हैं कि उस समय जो लश्कर यहाँ रुका था, उसे आगे बढ़ने का आदेश कभी नहीं मिला और पीछे हटने की इजाजत भी नहीं। वक्त गुजरता गया, शरीर मिट्टी में मिल गए, लेकिन इरादे, आवाजें और युद्ध की ऊर्जा यहीं रह गई। आज भी जब रात अपने सबसे सन्नाटे वाले पहर में होती है, तब लश्कर बाबा के पास से गुजरने वाला हर इंसान यह महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है। उसके साथ अदृश्य कदम चलते हैं, अदृश्य आंखें देखती हैं और जंग अब भी जारी है।